क्वांटम भौतिकी एक परिचय। यह कार्यक्रम निखिल सबलानिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। क्वांटम भौतिकी आधुनिक भौतिकी की एक शाखा है जो परमाणु और उप परमाणु कणों के व्यवहार का अध्ययन करती है। यह भौतिकी की शास्त्रीय अवधारणाओं से अलग है। क्वांटम भौतिकी ऊर्जा, संवेग और कोणीय संवेग जैसे भौतिक गुणों का वर्णन करती है जो असतत यानी कि अलग या विशिष्ट या क्वांटित होते हैं। क्वांटम भौतिकी की नींव 20वीं सदी की शुरुआत में रखी गई थी। मैक्स प्लैंक, एल्बर्ट आइंस्टीन, नील्स बोहर जैसे वैज्ञानिकों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वांटम भौतिकी में कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं जैसे क्वांटम सुपरपोजिशन, क्वांटम उलझाव और क्वांटम टनलिंग। क्वांटम सुपरपोजिशन का अर्थ है कि एक क्वांटम कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। क्वांटम उलझाव दो या दो से अधिक कणों के बीच एक अजीबोगरीब संबंध है जहां उनके भाग्य आपस में जुड़े होते हैं। क्वांटम टनलिंग एक ऐसी घटना है जिसमें एक कण एक ऐसी बाधा को पार कर सकता है जिसे पार करना शास्त्रीय भौतिकी के नियमों के अनुसार असंभव है। क्वांटम भौतिकी ने लेजर, ट्रांजिस्टर और परमाणु घड़ियों जैसी क्रांतिकारी तकनीकों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। क्वांटम भौतिकी के अनुप्रयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में क्वांटम भौतिकी का उपयोग चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (MRI) और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (PT) स्कैन जैसी इमेजिंग तकनीकों में किया जाता है जो बीमारियों का पता लगाने और निदान करने में मदद करते हैं। क्वांटम भौतिकी ने लेजर के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है जिसका उपयोग सर्जरी, दूरसंचार और बारकोड स्कैनर जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। क्वांटम भौतिकी पर आधारित ट्रांजिस्टर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की आधारशिला हैं और कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं। क्वांटम भौतिकी का उपयोग अत्यधिक सटीक परमाणु घड़ियों को विकसित करने के लिए भी किया जाता है जिनका उपयोग GPS नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्वांटम भौतिकी नई सामग्रियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिनमें उन्नत गुण होते हैं। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपार संभावनाओं को पहचानते हुए दुनिया भर के देशों ने क्वांटम अनुसंधान और विकास में भारी निवेश किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट के माध्यम से क्वांटम अनुसंधान के लिए 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का आवंटन किया है। चीन क्वांटम विज्ञान में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है जिसने राष्ट्रीय क्वांटम सूचना विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है। यूरोपीय संघ ने क्वांटम प्रमुख कार्यक्रम के माध्यम से क्वांटम अनुसंधान के लिए 1 बिलियन यूरो का 10 वर्षीय कार्यक्रम शुरू किया है। कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे अन्य देश भी क्वांटम विज्ञान में उल्लेखनीय निवेश कर रहे हैं। भारत ने राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग मिशन के लिए 8,000 करोड़ रुपए, लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकियों में प्रगति के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। क्वांटम भौतिकी का क्षेत्र कई शानदार दिमागों के योगदान से समृद्ध हुआ है जिन्होंने हमारी वास्तविकता की समझ को बदल दिया है। इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों में मैक्स प्लैंक, एल्बर्ट आइंस्टीन, नील्स बोहर, एर्विन श्रोडिंगर, वर्नर हाइजेनबर्ग और रिचर्ड फेनमैन शामिल हैं। क्वांटम भौतिकी में रुचि रखने वालों के लिए द एलिगेंट यूनिवर्स ब्रायन ग्रीन द्वारा, क्वांटम मैकेनिक्स द थियोरेटिकल मिनिमम लियोनार्ड सुस्किंड द्वारा और क्वांटम मंजुल भार्गव द्वारा कुछ अत्यधिक अनुशंसित पुस्तकें हैं। क्वांटम भौतिकी पर नवीनतम खोजों, शोध पत्रों और लेखों के लिए नेचर फिजिक्स, फिजिकल रिव्यू लेटर्स और साइंस जैसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाएं मूल्यवान संसाधन प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त arXiv.org जैसे ऑनलाइन रिपोजिटरी क्वांटम भौतिकी से संबंधित विद्वानों के प्रकाशनों की एक विशाल लाइब्रेरी तक मुफ्त पहुंच प्रदान करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटिंग का एक नया प्रतिमान है जो जटिल समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम यांत्रिक घटनाओं का दोहन करते हैं जो शास्त्रीय कंप्यूटरों की क्षमताओं से परे हैं। शास्त्रीय कंप्यूटरों के विपरीत जो सूचना को 0 या 1 का प्रतिनिधित्व करने वाले बिट्स में संग्रहीत करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं। क्यूबिट सुपरपोजिशन नामक एक अवधारणा के माध्यम से 0, 1 या दोनों के संयोजन का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जिससे वे शास्त्रीय कंप्यूटरों की तुलना में काफी अधिक जानकारी संग्रहीत और संसाधित कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटरों में क्रांति लाने की क्षमता है जैसे कि क्रिप्टोग्राफी, दवा की खोज और सामग्री विज्ञान। वे जटिल एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को तोड़ सकते हैं, नई दवाओं और सामग्रियों को डिजाइन करने में तेजी ला सकते हैं
और जटिल प्रणालियों का अनुकरण कर सकते हैं। हालांकि क्वांटम कंप्यूटिंग अभी भी विकास के अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन यह विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाने का वादा करता है। क्वांटम प्रौद्योगिकियों के बढ़ते महत्व को पहचानते हुए कई देशों ने क्वांटम अनुसंधान, विकास और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए कानून और नीतियां लागू की हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2018 में नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट पारित किया, जिसने क्वांटम सूचना विज्ञान में अनुसंधान और विकास के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति स्थापित की। चीन ने क्वांटम संचार और क्वांटम कंप्यूटिंग में एक वैश्विक नेता बनने के लिए एक रणनीतिक लक्ष्य के साथ क्वांटम विज्ञान को प्राथमिकता दी है, जो अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण निवेश करता है। यूरोपीय संघ ने क्वांटम प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती में तेजी लाने के लिए क्वांटम प्रमुख पहल शुरू की है। भारत ने क्वांटम प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग मिशन स्थापित किया है। ये कानून और नीतियां क्वांटम प्रौद्योगिकियों में प्रगति को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार और एक प्रख्यात समाज सुधारक, ने भारत की प्रगति और विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व पर बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि भारत की सामाजिक बुराइयों को दूर करने और एक तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर एक न्यायसंगत समाज बनाने के लिए विज्ञान एक महत्वपूर्ण उपकरण है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने वैज्ञानिक स्वभाव, तर्कसंगत सोच और प्रमाणों पर आधारित निर्णय लेने की वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा को वैज्ञानिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना चाहिए और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देना चाहिए। उनके दृष्टिकोण ने भारत में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला, जिससे देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति करने में मदद मिली। भारत ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और सरकार द्वारा अनुसंधान और विकास में निवेश को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग मिशन के लिए 8,000 करोड़ रुपए, जो लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है, का आवंटन किया है, जो देश में क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और सेंसिंग में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है। भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे विभिन्न संस्थान क्वांटम विज्ञान में अत्याधुनिक अनुसंधान कर रहे हैं। इन संस्थानों में समर्पित क्वांटम सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र हैं, जो क्वांटम प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले शोधकर्ताओं और छात्रों को एक साथ लाते हैं। निखिल सबलानिया एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं, जिन्होंने पिछले 15 वर्षों से भारत की आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक उन्नति के लिए अथक प्रयास किया है। वह दृढ़ता से मानते हैं कि एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा, नवाचार और सामाजिक प्रगति महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अपने प्रयासों के माध्यम से निखिल का लक्ष्य इन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाना और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाना है। वह उन व्यक्तियों से समर्थन मांग रहे हैं जो उनके दृष्टिकोण को साझा करते हैं और उनसे उनके नेक कार्यों में शामिल होने का आग्रह करते हैं। इच्छुक व्यक्ति nspmart.com पर पुस्तकें ऑर्डर कर सकते हैं या 8527533051 या 8851188170 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आए तो उन्हें फोन करके जरूर बताएं। आपका समर्थन भारत के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, जिससे एक अधिक समावेशी और समृद्ध समाज बनेगा।